दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भ्रष्टाचार विरोध में लोक आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और यहां पर बैठकर भ्रष्टाचार के विरोध में सरकार से मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार महाराष्ट्र बहुत ही हो गया है। हमने कई अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपको सुनाते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी लोक कानून आंदोलन को लेकर यह राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमू दत्त दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं। आइए हम आपको सुनवा देते हैं कि क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर। भ्रष्टाचार को लेकर आपको सुनवा कर जानिए क्या कहते हैं। देखिए क्या कहा, देखिएगा जरूर। मैं अरुण आंधळे पाटिल, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और हमारे जो भ्रष्टाचार विरोधी लोक आंदोलन जो केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्रमाणित है और महाराष्ट्र में जो अहमदनगर जिला है वहाँ पे पारनेर तहसील में जो पुलिस है वो पुलिस और वहाँ के बाहुबली इनकी जो साठगांठ है इसके खिलाफ हम लोग ये अनशन कर रहे हैं। हमारे अन्ना जी ने यहीं से जंतर मंतर से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और हम भी इसी भ्रष्टाचार के ऊपर यहाँ से आवाज़ उठा रहे। विशेषकर अहमदनगर के डीसीपी अजित पाटिल और पारनेर पुलिस थाना के जो घनश्याम बड़क और काला मच्छर गैंग के जो शिवाजी सिर के बाहुबली है, गुंडा है, इनकी मिली भगत से वहाँ पे बहुत सारे बेनामी धंधे हो रहे, गावठी दारू के अड्डे चल रहे, चंदन तस्करी चल रही है, मटके के अड्डे चल रहे, वहाँ पे रेती तस्करी चल रही है और इससे करोड़ों रुपए की माए ये लोग कमा रहे वहाँ पे। और अगर कोई इसके खिलाफ हम जैसे लोग आवाज़ उठाते तो हमें जान से मारने की कोशिश होती है। 2 बार मेरे ऊपर भी जानलेवा हमले हुए। हमारे घर वाले, सगे वाले, गाँव वाले, उनके खिलाफ भी ये लोग एट्रोसिटी, विनय भंग ऐसे गुने दाखिल करते हैं पुलिस। और ये पुलिस और जो बाहुबली है वो दोनों मिलकर जनता को परेशान कर रहे हैं। तो हमने महाराष्ट्र सरकार के पास, इसकी पहले जो सरकार थी उनके पास अर्जी दी थी लेकिन अब तक कोई सुनवाई। उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी आघाड़ी की। ये जो नई सरकार अभी आई है इनको भी हमने अर्जी दी है लेकिन पिछले सरकार ने कोई आवाज़ नहीं उठाया क्योंकि ये पुलिस। नई सरकार ने उठाया आवाज़ कोई नहीं, नई सरकार के पास तो अभी लेटर दिए हैं हमने। लेकिन दूसरी बात है कि कोई भी पुलिस हो 2 वर्ष से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रह सकता, उसका कानून है। लेकिन ये दोनों जो भ्रष्ट पुलिस है वो अपनी जगह पे डटे हुए क्योंकि यहाँ पे बहुत कमाई होती है, 2 नंबर के पैसे। तो अन्ना जी ने जहाँ से आवाज़ उठाई थी हम फिर वही जंतर मंतर से आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी से गुहार लगा रहे कि आपकी सरकार अब महाराष्ट्र में तो ऐसे भ्रष्ट पुलिस और जो बाहुबली लोग हैं, गुंडे लोग हैं, ब्लैक मेकर हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो। इनकी जो बेनामी संपत्ति है इसकी ईडी से जांच हो कि इतने पैसे आए कहाँ से। और ये पुलिस लोगों ने जो झूठे केस दर्ज किए, अब जिनके ऊपर हमले हुए उनके केस इन्होंने दर्ज नहीं किए, तो इनकी जो इंक्वायरी हो और ये दोनों जो पुलिस है अजित पाटिल और घनश्याम बड़क, इनका निलंबन हो और गवर्नमेंट से इनकी जांच हो, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं। ऐतिहासिक जगह है, यहाँ से न्याय मिलता है। और मोदी जी सूर्यवंशी दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं भारतीय अखिल मजदूर संघ के बैनर के तले। क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली के जंतर मंतर पे? जंतर मंतर में हम कहना चाहेंगे कि वर्तमान जो सरकार है जो कि भारतीय मजदूर संघ जो श्रमिक क्षेत्र में काम करती है और कहीं न कहीं आज चाहे कानून व्यवस्था को ले लीजिए, निजीकरण को ले लीजिए, उद्यमी को ले लीजिए, सभी जगहों पर जो है सरकार आज की निजीकरण को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। अभी हाल ही में हम लोग जिस ट्रेन से आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ जो अन्य जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए पब्लिक की जो ट्रेनें हैं उनको रोक दी जा रही है, उनको विलम्ब कर दी जा रही है, लेकिन वो ट्रेनें जो मालगाड़ियाँ हैं वो सब पार हो रही हैं। कहीं न कहीं से नजर आ रहा है कि हम जो है हमारी सरकार निजीकरण को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है। सर क्या लगता है भारतीय जो मजदूर संघ है वो संघ की एक शाखा है और संघ की तरफ से ही प्रधानमंत्री मोदी मिले और सरकार चल रही है, बार बार निजीकरण मोदी सरकार करती जा रही है जिसको लेके कई पार्टियां इसका विरोध भी कर रही है। आज स्वयं भारतीय मजदूर संघ दिल्ली के जंतर मंतर से इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहा है, क्या लगता है आपकी आवाज़ सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। यदि देखिए सरकार अगर पब्लिक के हित में काम करना चाहेगी निश्चित सुनेगी। और हम श्रमिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम अपनी आवाज़ को सदैव उठाएंगे और यही आज जो जंतर मंतर पर पूरे
हिंदुस्तान से, सभी उद्योग से हमारे लोग आए हैं। हम अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाने ले जा रहे हैं। इंसान से चूक होती है, हो सकता है कि हमारी आवाज़ उन तक जाए और निश्चित तौर पर श्रमिकों के हित में काम करेंगे वो, ऐसा हमारा मानना है। दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम का माहौल बना हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं भाजपा थोड़ी डरी हुई है कि निगम में चुनाव में कुछ भी हो सकता है, आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है, बीजेपी जीत सकती है। तो क्या इस वक्त इस तरह से इतना बड़ा प्रदर्शन करना बीजेपी के लिए फायदेमंद है या भारतीय मजदूर संघ के लिए फायदेमंद है? ये भारतीय मजदूर संघ के लिए फायदा होगा, इसलिए कि भारतीय मजदूर संघ राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करती है। बताना चाहूंगा वो श्रमिक क्षेत्र में काम करती है, इसलिए हमारा राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सहयोग तो आपका पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बताना चाहूंगा मैं, भारतीय मजदूर संघ जो है श्रमिक क्षेत्र में काम करते हुए किसी पर ऐसा बैन नहीं रखती है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को ही आपको वोट देना है, ऐसा नहीं। मोदी जी का विरोध करने आए, उसकी गलत नीति सरकार के विरोध करने आए हैं। मोदी जी एक व्यक्ति है और हम सरकार के विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार का विरोध। जी बिल्कुल श्रमिक हित जो काम कर रहे हैं, देश के कई हितों में अच्छे काम कर रही है, उसमें नहीं देश हित अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन श्रमिक हित कहीं न कहीं अच्छा काम नहीं लग रहा है, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सूर्यवंशी, महामंत्री भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन बिलासपुर से, छत्तीसगढ़। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुधीर घुरडे और अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ जो कोल महासंघ है उसका मैं महामंत्री। हमारा ये कहना है कि देश के विकास में जितना पब्लिक सेक्टर का सहयोग है उतना ही निजी सेक्टर का भी सहयोग है। दोनों का सहयोग अपनी जगह सही है,